ऐसा लगता है कि नून लीग मियां नवाज शरीफ साहब को हीरो की तरह पाकिस्तान से बाहर भेजना चाहती है, जबकि हुकूमत मियां नवाज शरीफ साहब को विलन की तरह पाकिस्तान से बाहर भिजवाना चाहती है। और दोनों अपने अपने मकसद में कामयाबी के लिए उनकी सेहत के ऊपर सियासत कर रहे हैं और दोनों ही अनफॉर्चुनेटली इस सियासत में बराबर का हिस्सा डाल रहे हैं। कभी हुकूमत बोलती है, कभी अपोजिशन बोलती है और एक दिन और ज़ाया हो जाता है। आज अदालत से रुजू कर लिया इस मामले के लिए, इसमें रिलीफ हासिल करने के लिए मुस्लिम लीग नून ने अली बाकर नजवी साहब, जस्टिस अली बाकर नजवी साहब की अदालत होगी जहां पे अब ये मामला हल होगा। लेकिन आज नून लीग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे याद है कि मई 2019 में जब शरीफ खानदान का एक केस आया था तब उन्होंने जस्टिस अली बाकर नजवी साहब पे अदम एतमाद का इजहार किया था। लेकिन अभी मियाँ साहब को बेल भी मिली थोड़े दिन पहले और अब ये मामला भी इसी अदालत में मौजूद है। क्या हुकूमत ने ज्यादती की है? क्योंकि ऐसा इससे पहले हुआ ही नहीं। ये गैर कानूनी है। जो नैब का लॉ है, जो कानून है, वो साफ साफ कहता है, उसके अंदर जो शिक नंबर 3 है उसका सी सिर्फ रेलिवेंट है मियां नवाज शरीफ साहब के साथ कि उस शख्स का नाम तब तक ECL की लिस्ट में रहेगा जब तक उसकी सजा मुकम्मल नहीं हो जाती। इसके अलावा कानून खामोश है। कानून के अंदर सजा मुअत्तली का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। कानून के अंदर किसी कैदी को बाहर निकाल के उसका इलाज अगर हो रहा हो तो ECL से उसका नाम कैसे निकलेगा, इसका कोई जिक्र नहीं है। तो यहां पे कानून खामोश है। कानून खामोश। जहां कानून नहीं बोल रहा, कानून बात नहीं कर रहा, वहां पे यह देखा जाता है मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, और यह कानून में लिखा भी हुआ है कि आप देखते हैं कि इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेशन क्या थी। जब यह कानून बनाया जा रहा था तो इसको बनाने के पीछे मकसद क्या था, उस मकसद को देखते हुए आप उस मामले को हल कर देते हैं जो कानून में मौजूद नहीं होता। देखिए, पहली बात तो यह है कि मकसद को डिटरमिन करने की जो बहस है ना, वो बड़ी अजीबोगरीब बहस है। उसके अंदर अगर आप चले जाएंगे तो फिर उसके बाद आपने इतना बड़ा पंडोरा बॉक्स खोलेंगे जिसका आप तस्लीम कर सकते। इंटेंशन क्या थी, हालात क्या थे, वाक़यात क्या थे, लेजिस्लेटर क्या कह रही थी, लेजिस्लेचर क्या चाह रही थी, ये बड़ा अजीबोगरीब सा मसला है। मसला सारा ये है कि इस वक्त खेला जा रहा है दो बेसिकली आर्टिकल्स के साथ, और उसी को हम बहुत अरसे से खेल रहे हैं। एक है आर्टिकल 1843। ये सुप्रीम कोर्ट को एक इख्तियार देता है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ से कोर्ट ऑफ जस्टिस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, कि आप कानून को पीछे रखते हैं और आप जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मसला यह है कि क्या वाकई हम इंसाफ दे रहे हैं नवाज शरीफ साहब को? सबसे पहली जो शोर मचता है मीडिया के अंदर, हमारे जितने भी बुजुर्ग शमोर हैं और बड़ी गुफ्तगू करते हैं कि ये बेसिकली फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का मसला है मियाँ साहब। हालांकि बिल्कुल गलत है। एक आदमी जब जेल में जाता है तो उसके तमाम इंसानी हकूक मुअत्तल हो जाते हैं। उसका फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट का हक खत्म हो जाता है, उसका फ्रीडम ऑफ द स्पीच का हक खत्म हो जाता है, उसका फ्रीडम ऑफ मेकिंग द असेंबली का हक खत्म हो जाता है, उसका फ्रीडम ऑफ मेकिंग द बॉन्ड्स उसका हक खत्म हो जाता है। ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, वरना तो जेल की जरूरत क्या है? ठीक। अब उसी के अंदर उसका बेसिकली ट्रीटमेंट का यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है, जिसको जो कि ओवरऑल गवर्न करता है राइट्स को, उस राइट्स के अंदर उन्होंने प्रिजनर्स राइट्स जो है उनका एक चार्टर बनाया। वो 80 के करीब राइट्स हैं। प्रिजनर राइट्स कहते हैं कि इस आदमी को जो वहां बीमार हो जाए उसको उसकी दुनिया की बेहतरीन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए अगर कोई मुल्क ह्यूमन राइट्स पे अमल करता है, लेकिन जेल के अंदर। लेकिन अब चॉइस ऑफ द ट्रीटमेंट जो है, देखिए बात सुने, मसला सारा यह है कि चॉइस ऑफ द ट्रीटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। उसके मुताबिक अगर हकीम से इलाज कराना चाहता है लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो अगर ये समझता है कि मुझे मुकम्मल तौर पे बहसियत इंसानी नहीं, हम उससे एक स्टेप आगे आ गए ना सर। सजा मुअत्तल हो गई, अब मुअत्तल हो गई है। नाउ ही हैज अ चॉइस कि वो प्राइवेट जाते हैं, सरकारी अस्पताल जाते हैं, कहां भी जाते हैं, वो चॉइस ले रहे हैं कि मैं पाकिस्तान से बाहर जाता हूं। नाउ व्हाट? देखिए, पहली बात तो यह है कि सजा जो मुअत्तल दो तरीके से होती है। एक तो पहला आप ये कहते हैं कि इस शख्स का जो केस है वो अपील में चला गया है, हम उसके मेरिट्स को देखते हैं, प्रेमा फशाई ये केस नहीं बनता इसलिए हम मुअत्तल कर देते हैं। वो तो आपने किया नहीं, उस पर तो डिस्कशन ही नहीं की। ठीक, यहां तक कि वो जज साहब की वीडियो आई, उस पर भी डिस्कशन नहीं हुई। आपने प्योरली उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का एक इशू बना दिया। इसका मतलब यह है कि अदालत भी भाग रही है इस मामले के अंदर से। ठीक, कहीं हम उसके अंदर लंबी चक्कर में ना पड़ जाएं, ये ना कर दें। अच्छा, उसके बाद हुकूमत भी भाग रही है और नून लीग भी भाग रही है। ये तीनों बुनियादी तौर पर अब हो क्या रहा है, मैं सिर्फ मेरे अंदाजा जहां तक होता है, हो ये रहा है कि सब अपने अपने बयानात में फंसे हुए हैं।
इमरान खान से ये समझते हैं कि मैं उसको कुछ ना कहूं, हम कहें जी अदालत ने छोड़ दिया, हम क्या कर सकते हैं, अदालतें पाकिस्तान में आज़ाद हैं और बहुत ज़्यादा आज़ाद हैं, सबसे बड़ी बात यह है, और वो जब चाहे जो फैसला कर सकते हैं, उनको कानून ने आईन ने इख्तियार दिया हुआ है। नून लीग ये कहती है कि अगर हमने 7 अरब रुपया देना भी है तो हम इमरान खान को नहीं देंगे, रिहा होना है तो इमरान। अदालत भी जब फैसला करती है ना तो प्रोसिक्यूशन से पूछ के करते हैं, किसने कहा कि प्रोसिक्यूशन नहीं, लेकिन अभी तो डेडलॉक है ना सर, अभी तो डेडलॉक है। नहीं, ये इसको यहां रोक लेना, इस डेडलॉक को यहां रोक आ जाएगा। मैं इस इशू पे फिर बाद में आया हूं, लेकिन मैं इफ्तिखार अहमद साहब, मामला यह है कि बुनियादी हुकूक तो मुअत्तल हैं एक कैदी के, लेकिन अब मियां नवाज शरीफ साहब की सजा सस्पेंड हुई है। सस्पेंशन के बाद वो बाहर जाना चाहते हैं। यहां कानून खामोश है, जहां कानून खामोश है वहां हुकूमत, और हुकूमत का मतलब है प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट, अगर वो मिलकर एक चीज तय कर रहे हैं तो वो गैर कानूनी कैसे हो सकती है जब कानूनी नहीं है? औरिया मकबूल जान साहब ने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि नवाज शरीफ नामी आदमी का कोई हक ही नहीं है, तो हम इसको मान लेते हैं, तो बहस ख़त्म हो जाती है। वो मानने को तैयार नहीं है, वो अदालत में गए हैं, कल अदालत जो फैसला करे वो देख लेंगे। और अदालत के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आप दोनों हजरात अदालतों के बारे में जिस ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, मैं वो नहीं कर सकता। नहीं, अदालत के बारे में तो अच्छा, अदालत के बारे में ठीक भी अभी आपने भी कहा कि वो कोई जज साहब है, उनके बारे में माजी में ये उन्होंने कहा, ये पीएमएलएन की राय थी, मैंने वो सुनवा दी। नहीं, ये राय तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीज़ों पे है, राय तो फिर सर से लेके पांव तक चूमने की भी है, तो ये मौका नहीं है कि हम उन राय के इज़हार करें। ये कोई ऐसा मौका नहीं है, और सारे का सारा उन्हीं का किया धरा है। अभी जो डिटेल फैसला दिया ना वफाकी हुकूमत ने, उन्होंने कहा हमें तो नैब ने ये कहा था, और नैब की हमने ख्वाहिश के मुताबिक, उनकी इत्मीनान के मुताबिक किया, क्योंकि ऐसा करना बहुत ज़रूरी था। मैं इस बहस में नहीं जा रहा, मैं तो सिंपल सी एक बात कहता हूँ। नंबर 1, बयानिए का जो झगड़ा इस मुल्क में अब शुरू हो गया है, इसका अंजाम क्या होगा मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ना मेरे इतने वसाइल हैं, ना मैं इतना बासर सहाफ़ियों के वो सब कुछ जानता हो। काफ़ी दोस्त हैं मेरे जो जानते हैं सब कुछ, अपारा में क्या हो रहा है, पिंडी में क्या हो रहा है, और प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या हो रहा है, और तमाम गुफ्तगू उनको पता होती है। आने वाले दिनों के बारे में भी उनको पता होता है, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं तो एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ आज आपके प्रोग्राम की वसातत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, आप के लिए एक रास्ता है कि आप ये जो आपसे मांगी जा रही है एक गारंटी जो भी है, मतलब छोटी बॉन्ड पे भी बहुत डिबेट होगी ना मेरे दोस्त। लीगली इसकी टर्म क्या है, लीगली इसका स्कोप क्या है, लीगली होता क्या है, कि किसके माबैन होता है, 3 फरीक होते हैं, या छोड़ो इन बातों को, सिंपल सी बात करें जो हमारे नाज़रीन को समझ भी आ जाए। मैं ये तजवीज़ करता हूँ कि वो इसको लिख दें और नीचे इस पैराग्राफ के नीचे लिखें, हम ये सब कुछ जबरिया तौर पर कर रहे हैं, हमारे पे जबर है, हमारे पे दबाव है। नहीं, मुझे फिक्रा बोलने देना जी, अब इसमें भी तो फ़र्क है ना। अंडर प्रोटेस्ट क्या होता है और जबर क्या होता है। जबर और चीज़ है और प्रोटेस्ट और चीज़ है। हाँ, तो जबरिया तौर पे हमारे पे जबर किया जा रहा है। हमारे पास रास्ते बहुत महदूद हैं, एक इंसान की जान बचाना हमारे सामने सबसे तरजीह है। इन हालात में हम ये करने को तैयार हैं और हम अपना हक महफूज रखते हैं, इसको किसी भी अदालत में चैलेंज करने का। ब्रैकेट बंद, भिजवा दें अपना प्राइम मिनिस्टर साहब को। मैंने कल ये दरखास्त की थी मलिक अहमद खान साहब जी। नहीं, फिर वहां से जो जवाब आएगा ना, फिर उस पर भी सारे आप लोग डट जाइएगा। मैंने वैसे कल समझ आ जाएगी। मैंने कल मलिक अहमद खान साहब को कहा था कि आप एहतजाजन सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करवा दें और मामले को अदालत में ले जाएं, लेकिन एहतजाजन काली पट्टियां बांध के आप जमा करवा दें और आप कहें जी मियां साहब की जिंदगी से ज्यादा हमें कुछ और नहीं, काली पट्टियां नहीं, नो काली पट्टी। उस कागज पे जो तहरीर में लिखे, तो तहरीर तो काबिल कबूल हो ही नहीं सकती। तहरीर में वो तो एनओसी है, तो काबिल कबूल, जबर के साथ कौन सा एनओसी होता है सर? तो फिर आपको समझ आ जाएगी ना कि क्या हो रहा है जनरल साहब, फिर आपको सारी खेल समझ आ जाएगी। इज इट पॉसिबल जी जनरल साहब? इफ्तिखार साहब का ऑप्शन तो है ना एक,
देखिए, मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ सोचता हूँ। मेरी एक अपनी ज़ाती राय है और एक मैं सियासी तजिया भी दूंगा। ज़ाती राय ये है कि मियां नवाज शरीफ को जब पहले केस में सज़ा हुई तो वो इंग्लैंड में थे और उनकी अहलिया बड़ी शदीद बीमार थी और वो बावजूद सज़ा सुनाए जाने के वो पाकिस्तान वापस आए अपनी बेटी को लेके और फिर एयरपोर्ट से उनको जेल भिजवा दिया गया। सो उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल अगर पहले आया था तो अब भी आएगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि दो जमानतें हुई, एक मरियम की और दूसरी मियां नवाज शरीफ की। जब मरियम की जमानत ली अदालत ने तो उन्होंने उनका पासपोर्ट भी जब्त किया। इसका 7 मतलब करोड़ यह है रुपए कि मरियम को वाज़े तौर पे अदालत ने एक मैसेज दे दिया कि आपको बाहर नहीं जाने देंगे। मियां साहब का पासपोर्ट नहीं मांगा और जमानत वसूल कर ली गई, जमानत ले ली गई। इसका मतलब यह है कि अदालत ने भी एक दरवाज़ा खुला रखा कि अगर हम इनको बाहर जाने से रोकना चाहते तो हम इनका भी पासपोर्ट कन्फिस्केट कर सकते थे। ठीक है। लेकिन वो नहीं किया। इसका मतलब यह है कि अदालत की भी नीयत में यह चीज़ मौजूद है कि अगर ये बाहर जाना चाहें तो चले जाएं। अब जो ये मेरे अपने नुक्ता निगाह से अगर मैं बैठा हूं तो मैं ये फैसला करूंगा कि ये दोनों चीज़ें मुझे ये रास्ता देती हैं कि मियां साहब को बाहर जाने की इजाज़त दे दी जाए बगैर किसी वजह के, बगैर किसी डिमांड के। अब जो मसला है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट दी थी जिसमें उन्होंने ECL के बारे में कुछ प्रोसीजर वज़ा किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ऊपर नहीं छोड़ा जाना चाहिए बल्कि ये कैबिनेट में जाना चाहिए और कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला हो कि किसको ECL में डालना है या किसको निकालना है। ठीक है। अब ये उस प्रोसीजर और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करते जब कैबिनेट में चले गए तो वहां जमहूरियत छा गई और वो लोग छा गए जिन्होंने ये कहा कि जनाब इनसे बॉन्ड लें। वो बेशक आप कह लीजिए कि नैब ने उनको प्रॉम्प्ट किया या किसी ने कहा, लेकिन बाहर सूरत कैबिनेट में मेजॉरिटी वो लोग थे जिन्होंने कहा कि इनसे बॉन्ड लिया जाए। लिहाजा गवर्नमेंट अपने ही उस मामले में फंस के रह गई।